नमस्कार साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कुंडलवाल स्टडी में। हम इस वीडियो में 2 सितंबर 2022 यानी आज को ग्रुप डी की सेकंड शिफ्ट में पूछे गए जीके, जीएस और करंट अफेयर के क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें ताकि आगे आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सकें। तो देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन है प्रो कबड्डी लीग 2022 किसने जीता है। तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है जो पहले भी पूछा जा चुका है और इसका आंसर आपको पता है, वो है दबंग दिल्ली ने जीता है। देख लेते हैं कि ये किसको हराकर जीता है। तो ये जीता है पटना पायरेट्स को हराकर। और आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि ये प्रो कबड्डी लीग का कौन सा सीजन था। तो ये था सीजन 8। अगला क्वेश्चन है पेसा एक्ट कब लागू हुआ था। तो ये लागू हुआ था 24 दिसंबर 1996 को। और ये संबंधित किससे हैं। तो ये संबंधित है 5वीं अनुसूची वाले क्षेत्रों में स्वशासन की स्थापना से। अगला सवाल, सबसे ज़्यादा बजट पेश करने वाले वित्त मंत्री कौन हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सबसे ज़्यादा बजट पेश करने वाले जो वित्त मंत्री हैं वो है मोरारजी देसाई। अगला सवाल जो आज पूछा गया है वो है 2021 में मेजर ध्यानचंद पुरस्कार किसे दिया गया है। तो 4 विकल्पों में जो दिया गया था उनमें ऑप्शन सही था रवि कुमार दहिया, जो कि कुश्ती के खिलाड़ी हैं। इनके अलावा किन किन को दिया गया है मेजर ध्यानचंद पुरस्कार वो भी देख लेते हैं, क्योंकि आगे आने वाली शिफ्टों में पूछे जाने के चांस अब ज़्यादा बनने लगे हैं। तो देख लेते हैं। तो इनमें सबसे पहला नाम है नीरज चोपड़ा, जो कि भाला फेंक के खिलाड़ी हैं। लवलीना बोरगोहन जो मुक्केबाजी की खिलाड़ी हैं। PR श्रीजेश जो कि हॉकी के खिलाड़ी हैं। सुमित अंतल जो कि एक पैरा एथलेटिक्स हैं। अवनी लेखरा जो पैरा शूटिंग के खिलाड़ी हैं। प्रमोद भगत और कृष्णा नागर ये दोनों पैरा बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं। मनीष नरवाल की बात करें तो ये पैरा शूटिंग के खिलाड़ी हैं। मिताली राज की बात करें तो ये मेजर ध्यानचंद पुरस्कार पाने वाली एकमात्र महिला क्रिकेटर हैं। फिर बात करें सुनील छेत्री की तो ये फुटबॉलर हैं। और बात करें मनप्रीत सिंह की तो ये हॉकी के खिलाड़ी हैं। अगला सवाल जो आज पूछा गया है सेकंड शिफ्ट में वो है कुमायूं हिमालय किन किन नदियों के बीच में स्थित है। तो ये स्थित है सतलज व काली नदी के बीच में। अब आपको बता दें एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में कि यदि नदियों के हिसाब से हिमालय का वर्गीकरण करते हैं तो हिमालय को 4 भागों में बांटा गया है। वो कौन कौन से हैं, पंजाब या कश्मीर हिमालय, सेकंड आता है कुमायूं हिमालय, थर्ड आता है नेपाल हिमालय और फिर फोर्थ आता है असम हिमालय। अब देख लेते हैं पंजाब या कश्मीर हिमालय किन किन नदियों के बीच में है। तो ये है सिंधु और सतलज नदी के बीच में। फिर बात आती है नेपाल हिमालय की, तो ये है काली और तीस्ता नदी के बीच में। फिर असम हिमालय की बात करें तो ये स्थित है तीस्ता और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में। नेक्स्ट है प्रथम योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी। तो ये हुई थी 15 मार्च 1950 को। और इसके स्थान पे आपको बता दें अब नीति आयोग की स्थापना हो चुकी है और ये हुई है 1 जनवरी 2015 को। बात करें अगले सवाल की जो आज सेकंड शिफ्ट में पूछा गया है वो है पौधों को भोजन व ऊर्जा किस प्रक्रिया द्वारा मिलती है। तो ये मिलती है प्रकाश संश्लेषण द्वारा। अगला सवाल है प्राण व दैहिक स्वतंत्रता संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है। तो प्राण व दैहिक स्वतंत्रता दी गई है अनुच्छेद 21 में। अगला सवाल है IIT रुड़की ने कौन सा सुपर कंप्यूटर बनाया है। तो ये बनाया है परम गंगा। ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है आज की शिफ्ट में। नेक्स्ट सवाल है हरिजन सेवक संघ की स्थापना कब और किसने की। तो ये की थी महात्मा गांधी ने। और कब की थी, ये की थी 30 सितंबर 1932 ईस्वी में। अगला सवाल है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का pH मान कितना होता है। तो ये होता है लगभग 10.5 pH। और बात करें इसके रासायनिक नाम की तो इसको बोला जाता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अगला सवाल है कौन सा तत्व न तो धातु है और न ही अधातु। तो ये होता है जर्मेनियम। नेक्स्ट सवाल है 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता कितनी होगी। तो अपन जानते हैं क्षमता बराबर होता है 1/4 फोकस दूरी। लेकिन आपको ध्यान रखना है फोकस दूरी मीटर में होती है, यहाँ पे दे रखा है सेंटीमीटर में। तो 1/f करेंगे यानी 1/0.20 करेंगे तो इसका मान आ जाएगा 5 डायोप्टर।
अगला सवाल है, मालवा के पठार से कौन सी नदी निकलती है? तो इनमें 4 नदियाँ निकलती हैं मुख्यतया, चंबल, काली, बेतवा और केन नदी, और वहाँ पे ऑप्शन दिया गया था बेतवा नदी, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्न में से पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में कौन पाया जाता है? आपको 4 ऑप्शन दे रखे थे, वो हैं स्ट्रोंशियम, बेरियम, बेरिलियम और कैल्शियम। तो इनमें से सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है कैल्शियम। अगला सवाल है, भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में कितने प्रतिशत भाग पर वन पाए गए हैं? तो ये पाए गए हैं 24.62% भूभाग पर। अगला सवाल है, पोलियो राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 2022 में कब मनाया गया है? तो जो पोलियो राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 2022 है, ये मनाया गया है 27 फरवरी 2022 को। नेक्स्ट है, सेबी की पहली महिला प्रमुख या अध्यक्ष किन्हें नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है माधवीपुरी बुच को। ध्यान रखना है, जो जितने भी जो संस्थान हैं बड़े बड़े, उनके अध्यक्ष का नाम आपको पता होना चाहिए। अगला सवाल है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 28 फरवरी को। अगला सवाल है, धर्मा गार्डियन सैन्य अभ्यास 2022 किन किन के बीच में हुआ है? तो ये जो अभ्यास है वो हुआ है भारत और जापान के मध्य। नेक्स्ट है, सार्वजनिक ट्विटर नीति का नेतृत्व भारत में कौन करेंगे? तो ये करेंगे समीरन गुप्ता। अगला सवाल जो आज पूछा गया है सेकेंड शिफ्ट में, वो है बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो ये है NaHCO3। अगला सवाल है, ICAR की फुल फॉर्म क्या है? तो ICAR की फुल फॉर्म होती है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, और इसके मुख्यालय की बात करें तो ये है नई दिल्ली में। एक दर्पण का सूत्र पूछा गया था, वो होता है 1/F = 1/U + 1/V। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आशा है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सकें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक और एनालिसिस के साथ में। जब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।